जय कृषि। जब पार्वती जी को पता चला कि बारात आ गई है, तो उन्होंने उनकी आगवानी करने के लिए अपने सारे भाइयों को, जो कि सारे पर्वत थे, मेनाक आदि पर्वत जो थे उनके भाई, उनको उनकी आगवानी करने के लिए भेजा। और फिर सबने उनका वेलकम किया और उनको मंडप में, लगन मंडप में लेके आए। वहाँ पर पार्वती भी अब अपनी सखियों के साथ, उनकी सखियां थी जया और विजया, उनको साथ लेकर और अपनी सारी दरबार, उनकी अपनी बहनों के साथ, अपने सारे दरबारियों की पत्नियों के साथ विवाह मंडप में आए। और वहाँ पर ब्रह्मा जी ने सभी, और जितने बाकी के ब्राह्मण और ऋषि मुनि थे, सब ने पूरा प्रॉपर वेदों के अनुसार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सभी वेदों में से सूत्रों स्रोतों के द्वारा उनका वेलकम किया। मंत्रोच्चार द्वारा ग्रहों की शांति की पूजा करवाई और उनका सविधि विवाह संपन्न कराया। उन्होंने ये सारा, विष्णु जी ने उनसे बोला कि आप लोग की गति का आश्रय लेकर गृह सूत्र के अनुसार विवाह कीजिए, ताकि वो पूरे लोक में विख्यात हो और सभी इसी प्रकार विवाह कार्य करें। तो उन शिव की जब विवाह हुआ तो वो पूरा उसी तरीके से अग्नि को बीच में रखकर उन्होंने फेरे लिए अग्नि के, और पूरा उन्होंने सारे ग्रहों की पूजा की, करवाई उनसे, विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने, सभी ऋषि मुनियों ने। तो इस प्रकार उनका विवाह संपन्न हुआ। अब जब उनका विवाह संपन्न हुआ तो हिमालय ने उनकी बहुत खातिरदारी की, सबका वेलकम किया, सबको उनके जहाँ ठहराने के लिए व्यवस्था की थी वहाँ ठहराया। बारात का जब जाने का टाइम आया तो ब्राह्मण की स्त्रियों ने मेनका को बुलाकर उनकी विदाई के लिए बोला, और पार्वती जी की। और पार्वती जी को वहाँ पर जितनी ब्राह्मण की स्त्रियाँ थी वो आई। अनसुईया, लोपामुद्रा, अरुंधति, सावित्री, ये सारी स्त्रियों ने आकर उनको बहुत प्यार किया और उनको संसार को समझाने के लिए उनको समझाया कि एक पतिव्रता स्त्री जो होती है उनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। उन्होंने उनको बोला कि पतिव्रता स्त्री के ऊपर ही ये सारा समाज टिका है, ये सारी धरती टिकी है। एक गृहस्थ की जो गृहस्थी होती है उसकी जड़ पतिव्रता स्त्री होती है। हर स्त्री को अपने पति का बहुत सम्मान करना चाहिए, उन्हें अपने पति को परमेश्वर के समान समझना चाहिए। पति के खा लेने के बाद ही स्त्री को भोजन करना चाहिए। पति सो जाए तो उसके पास सो, पति के उठने से पहले उठो, पति की आज्ञा को सिर माथे पर मानो। पति के चरणों में सारे तीर्थ हैं। पति की कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, अपने पति की हर बात माननी चाहिए। अपने पति के अलावा किसी और की तरफ कभी भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो पतिव्रता स्त्रियाँ होती हैं उनका सम्मान ब्रह्मा और विष्णु भी करते हैं, और उनसे बढ़कर किसी में भी इतनी शक्तिशाली, कोई भी इतनी शक्तिशाली और समर्थवान नहीं है। और ये जो धरती है, यहाँ पर जितनी पतिव्रताएं हैं, ये सिर्फ इसीलिए पूजनीय हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपने पति को समर्पित किया। तो इसलिए, हालांकि उन्होंने बोला कि आप स्वयं संपूर्ण पतिव्रता हो, आप पूरे ब्रह्मांड की माता हो, लेकिन हम सिर्फ आपको, अभी आप हमारे यहाँ पर लौकिक की गति से स्त्री का रूप लेकर, कन्या का रूप लेकर, मनुष्य का रूप लेकर आए हैं, तो हम आपको समझा रहे हैं। लेकिन ये सब समझाना पूरी दुनिया को समझाने के लिए। इस प्रकार उन्होंने सबको समझाने के लिए उपदेश पार्वती को दिया, और फिर वहाँ से उनकी बारात कैलाश के लिए गमन कर गई और सब खुशी खुशी कैलाश में पहुँची। थैंक यू गुरु जी।